ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में क्रेडाई का 2 दिन का कॉन्क्लेव हुआ। तो रामेश, क्या मुद्दे रहे थे इस कॉन्क्लेव में? दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट मार्केट में जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसको लेके ये डीपली डिस्कशन हुई कि कैसे इस सेक्टर को नेगेटिविटी से निकाला जाए, और साथ ही जीएसटी अगर आता है तो क्या रियल एस्टेट मार्केट पर इसका असर होगा। इन सभी मुद्दों पर देश के नामी गिरामी बिल्डर्स वहां पे मौजूद थे और इस मुद्दे पर डिस्कशन हुई कि कैसे रियल एस्टेट मार्केट को और इस तरीके से पुशअप किया जाए कि वो फायदे का सौदा साबित हो। तो चलिए इंतजार किस बात का, आइए आपको भी दिखाते हैं इस कॉन्क्लेव से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग झलकियां। हर साल की तरह इस साल भी क्रेडाई के कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट को लेकर चर्चा की गई, लेकिन ज्यादातर इस बात को लेकर विचार विमर्श हुआ कि कैसे बिल्डर्स की समस्याओं का हल निकले और कैसे इस इंडस्ट्री को मंदी की मार से बचाया जा सके। ज्यादातर बिल्डर्स सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन महंगी जमीन की वजह से घर का सपना पूरा करना मुश्किल है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से बिल्डर्स की समस्याएं कितनी होंगी कम, रेरा और जीएसटी कितना है खास रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, सुनते हैं पूरी कहानी बिल्डर्स की जुबान। आपको प्रोफेशनली एक से दूसरा, दूसरे तीसरा काम करना है तो आपको पहली बार अपने खुद को सुधारना है। और ठीक है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है ही है, बट आजकल बैंकों भी बहुत हैं जो रियल एस्टेट को लेंड कर रहे हैं। कई सारे फंड्स हैं और कई सारे फॉरेन फंड्स भी हैं, लोकल फंड्स भी हैं जो डेवलपर्स को सहायता दे रहे हैं। और अगरचे आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपका फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और आप ठीक से काम कर रहे हैं, पैसों की कमी नहीं है, और आपका काम करने का ढंग चेंज होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो काम में एक तो एक पैशन लाना चाहिए, दूसरा वो काम में एक सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी लाना चाहिए। रेरा के आने से, जीएसटी के आने से, और स्पेशली 1 फरवरी हमारे लिए गोल्डन डे है जिसमें हमारे एफएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है। 2017-18 विल बी अ वाटरशेड मोमेंट फॉर, इट विल बी ईयर फॉर द इंडस्ट्री। आप देखेंगे बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत बेटरमेंट होगी। रेरा आने से स्टैंडर्डाइजेशन होगी। हमारा एक मतलब बेसिकली एक ट्रस्ट लेवल का जो इशू है, परसेप्शन का, वो बेटर हो जाएगा। जब हम रजिस्टर होंगे, टाइम पे डिलीवर करेंगे, पैसे को मिसडायरेक्ट नहीं करेंगे, कस्टमर्स के इशू खत्म हो जाएंगे। तो आई सी, मतलब पर्सनली और क्रेडाई के प्लेटफॉर्म पे भी हमें लगता है कि 17-18 विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर द रियल एस्टेट। लैंड एक ऐसी चीज है जो जिसको बनाया नहीं जा सकता फैक्ट्री में। वो लैंड की जो अवेलेबिलिटी है, और शहरों के अंदर लैंड की कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है, और लैंड एक जो है बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अगर हाउसिंग फॉर ऑल या लोग सारे अफोर्डेबल हाउसिंग की जिस तरह से गवर्नमेंट बात कर रही है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड जो है वो नहीं करा रही है। या तो अपनी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को गवर्नमेंट को ठीक करना पड़ेगा, या जहां पे लैंड्स अवेलेबल हैं पीपीपी मॉडल के अंदर उसमें भी जा सकते हैं, या लैंड्स के ऊपर जो टैक्सेशन वगैरह है उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, या डेवलपमेंट चार्जेस या दूसरी चीजें। तो ये अलग अलग स्कीमों में गवर्नमेंट इसको मोबिलाइज करने की भी कोशिश कर रही है। एक बड़ी चीज और कर सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा डीपली जो है पुश किया जाए, तो जहां पर अभी लैंड के रेट कम है और वहां पर अगर रोड, बिजली, पानी, सीवर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंचता है, तो वहां पर भी लोग जो है कॉस्ट कम होने की वजह से अपना जो है घर लेना पसंद करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर पुश करते हैं तो ये चीजें जो है अचीव की जा सकती है। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ या कुछ और, अभी आप कह लीजिए कि इकोनॉमी ओवरऑल सुस्ती या मंदी से गुजर रही है, सेक्टर्स में जॉब ग्रोथ नहीं हो रही है, वो मुझे लगता है आने वाले अगले 2-3 क्वार्टर्स में ही का टर्न अराउंड होता मुझे दिख रहा है। और आई थिंक 3-4 क्वार्टर्स रियल एस्टेट विल बी बैक ऑन ट्रैक। आपको दिखेगा बहुत अच्छी सेल्स हो रही है डेवलपर्स की। बट हाँ, एक कंडीशन अप्लाई मैं इसमें डालना चाहूंगा, सिर्फ उसी डेवलपर की जिसने डिलीवरी दी है, जो बात कहता है वो करता है, हवाबाजी नहीं करता। क्योंकि हवाबाजी वाला टाइम खत्म हो गया, हवाबाजी वाला टाइम खत्म हो गया। जो आदमी जो कह रहा है अगर कर रहा है तो रियल एस्टेट काफी बढ़िया चलेगा आगे।
अभी पिछले कुछ बीते हुए जो वर्ष हैं उसके अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कस्टमर्स को आई है वो नॉन डिलीवरी की आई है, जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे लेवल पे डिस्कस किया है कि वो प्रॉब्लम क्यों आई है। लोगों ने क्या कि ये बहुत ही डेवलपिंग इंडस्ट्री थी और लोगों ने ये देखा कि बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है और लोगों ने अपने पॉकेट से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए, ओवर ट्रेडिंग कर ली, जिसकी वजह है कि आज वो सारे प्रोजेक्ट्स में फंस गए और डिलीवर नहीं कर पाए। तो फंडिंग इश्यूज भी रहे हैं। और जहां तक स्किल डेवलपमेंट की सवाल है, स्किल डेवलपमेंट के अंदर में अगर स्किल्ड लेबर हमारे पास पहले अवेलेबल होती तो भी प्रोजेक्ट्स ना बहुत जल्दी डिलीवर हो जाते। यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब से ये स्किल डेवलपमेंट चालू किया है इससे सब लोग अवेयर हुए हैं। जो छोटे शहरों के डेवलपर्स हैं उनको भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चली है कि स्किल डेवलपमेंट करने से उनकी कितनी बचत हो सकती है, कितनी जल्दी घर डिलीवर हो सकते हैं और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में उनको किया जा सकता है। और साथ ही जो लेबर है उसकी भी एवरेज इनकम बढ़ जाती है। तो टेक अवे बहुत अच्छा है इस कॉन्क्लेव से।